इस समय दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों में कंट्रोवर्सी चल रही है। चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर, सभी जगह ट्रेंड कर रहा है स्टॉप विवेक बिंद्रा। आखिर क्या है पूरा मामला बताऊंगा। उसके पहले मैं अपनी जिंदगी से रिलेटेड, अपनी खुद की जिंदगी से रिलेटेड एक कहानी आपको सुनाता हूं। उसके बाद पूरा प्रोसेस बताता हूं कि आखिर इसमें कौन सही है कौन गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। क्राइम से रिलेटेड हमारे चैनल पर रोजाना एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। मैंने जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो कानपुर से पॉलिटेक्निक किया, उसके बाद हरियाणा में जॉब करने के लिए चला गया। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ दो और दोस्त थे, यानी टोटल 3 लोग उस कंपनी में काम करने के लिए गए थे। 15,000 रुपए महीने मिल रहे थे, काम कर रहे थे। जैसे ही 4 महीने बीतते हैं, मेरा एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है सूर्य नारायण उपाध्याय। वो बोलता है कि भाई मैं अब ये काम छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 15,000 रुपए मिल रहे हैं। मेरे भैया ने मुझे एक नौकरी लगवाया है, वहां पे मुझे शुरुआती 25,000 रुपए मिलेंगे, उसके बाद दूसरे महीने मेरे को 50,000 रुपए महीने मिलेगा, उसके बाद तीसरे महीने मेरे को 1 लाख रुपए महीने मिलेगा, उसके बाद करोड़ों रुपए कमाऊंगा, BMW कार मेरे होगी। यानी तमाम तरीके की बातें जब बोलता है तो हम लोग जो और दो दोस्त थे वो बोलते हैं भाई ये जो नौकरी तुम बोल रहे हो ये नौकरी नहीं बल्कि फ्रॉड है, स्कैम है, इसके चक्कर में मत पड़ो। तो वो बोलता है नहीं भाई, मेरे घर वालों ने ये सब बात बताई है तो सही ही होगा, क्योंकि मेरे घर वाले जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं। मेरे गांव का एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो कि अच्छा खासा लाखों रुपए इस समय कमा रहा है, और ये मौका मुझे मिला है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, गवाऊंगा नहीं, बल्कि लाखों रुपए कमाऊंगा। तुम लोग चाहे जो बोलो। हम लोग समझाते रहे लेकिन वो बात को माना नहीं। फाइनली कंपनी छोड़ देता है और चला जाता है, वहां से बनारस जाता है। और फिर जैसे ही मुश्किल से 10 दिन बीतते हैं, मेरे पास कॉल करता है। मैंने बोला भाई क्या वहां पे नौकरी कर रहे हो, क्योंकि अक्सर हम लोग जब काम करते थे तो जो साथी होते थे उनसे पूछा करते थे कि आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। तो हमने भी उसने मेरे पास फोन किया, बोला भाई बहुत अच्छी मेरी जिंदगी बदल गई, काश मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। अगर मैंने उस कंपनी को न छोड़ता तो मैं भी तुम ही लोगों की तरह घिसी पिटी जिंदगी जीता, आज मेरा भविष्य बन गया है। मैंने बोला भाई ऐसा क्या हो गया है इसका भविष्य बन गया। वो बोल रहा है भाई यहाँ पे सिर्फ 7 घंटे की नौकरी होती है, मीटिंग अटेंड करने होते हैं, उसके बदले में मुझे 25,000 रुपए महीने मिल रहे हैं। मैंने बोला कुछ लगा भी था, तो उसने बोला सिर्फ 25,000 रुपए लगे हैं मेरे। उसके बाद जैसे ही महीना पूरा होगा, जैसे उस कंपनी में आ जाता है 7 तारीख को वेतन, इसमें आपका 30 तारीख को ही वेतन आ जाता है। अगर आपका संडे पड़ेगा, अगर मान लीजिए 30 तारीख को संडे पड़ रहा है तो आपका 29 को ही पेमेंट आ जाता है। तो हमें भी लगा कि यार वास्तव में ये लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वो बोलता है भाई तुम लोग देखते रहना, हमें मना कर रहे थे, देखते रहना, कुछ टाइम बाद मैं खुद BMW से तुम्हारे पास आऊंगा। और फिर फोन काट देता है। 2 दिन बाद फिर से फोन करता है और बोलता है भाई सिर्फ एक सीट है, तुम्हारे लिए मैंने बात किया है कि तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए मैंने बात किया है, सिर्फ एक सीट है, 25,000 रुपए लग रहा है। जिस तरीके से मैं लाखों रुपए कमाने वाला हूं तुम भी कमाओगे, अगर चाहो तो आ जाओ, उस नौकरी को छोड़ दो, आ जाओ, सिर्फ 25,000 रुपए लगेगा। मैंने बोला नहीं भाई मेरे को 15,000 ही सही है, मैंने नहीं गया और फिर फोन काट दिया मैंने। जैसे ही 1 महीने बीतते हैं, यानी वो कंपनी जब छोड़ा था उसके 1 महीने बीतते हैं, 1 महीने बाद अचानक मेरे पास वो आ जाता है, यानी बनारस से फिर से हरियाणा में आता है और रूम पर आ जाता है। मैं ड्यूटी करके आया, बोला भाई तुम यहां पर कैसे, तुम तो अभी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। तो बोलता है नहीं भाई मुझे भी जॉब करना है, उसी कंपनी में मेरे को काम करना है जिसमें पहले कर रहा था। जहां पर मैं गया था वास्तव में वहां पे फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। वहां पे मैंने, वो बताता है अपनी पूरी स्थिति कि जब मैंने गया था तो
सेमिनार अटेंड करना पड़ा। वहां पे बहुत चीजें थी, बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे, अच्छी अच्छी चीजें बताते थे और फिर बोलते थे कि देखो अगर लाखों रुपए कमाना है तो जैसे तुम 25,000 दे करके आए हो ऐसे ही अपने दोस्तों को और जो भी तुम्हारे सगे संबंधी हो या फिर कोई भी हो ऐसे ही अटेंड कराओ, उन्हें भी सेमिनार अटेंड कराओ, 25,000 रुपए जमा कराओ, उससे तुम्हें 33% कमीशन मिलेगा। और बोलता है वो कि भाई मैंने अपने परिवार में और अपने रिश्तेदारों में लगभग 1.5 लाख रुपए मैंने फंसवा दिया है। अब वो लोग, उन लोगों को मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग भी जोड़ो अपना पैसा निकालने के लिए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैं किसी को नहीं जोड़ूंगा, तुम मेरे को पैसा दो। अब मैं पैसा कहां से दूं? वो पैसा कंपनी के पास चला गया है। अब मेरे रिश्तेदार और परिवार मुझसे पैसा मांग रहे हैं, मैं घर भी नहीं जा सकता हूं, कौन सा मुंह लेकर के घर जाऊं? अब मैं नौकरी करूंगा और उनके पैसे भरूंगा। वाकई में वो काम करता है वहीं पर और एक एक करके सभी का फोन आता है, उनका नंबर ब्लॉक कर देता है अपने रिश्तेदारों का और जो भी होते हैं, और फिर धीरे धीरे करके मेरे ही सामने वो सभी का कर्ज भरता है। भाई ये कहानी का उद्देश्य यही है कि वो पूरी तरह से MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कंपनी होती है उसी के चक्कर में फंस चुका था। और आज 12 दिन पहले संदीप माहेश्वरी सर, जिसके यूट्यूब पर लगभग 2,84,00,000 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक बिग स्कैम नाम का एक वीडियो डाला था। उसमें स्पष्ट रूप से कई लड़के थे वहां पे, मतलब इसी MLM के बारे में बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने एक बड़ी कंपनी को पैसा दिया और वो लोग फ्रॉड कर गए। कोर्स बेचने के नाम पे वो लोग कोर्स देते हैं, सेल करते हैं और जब कोई पैसा नहीं कमा पाता उस बिजनेस कोर्स से तो लोग बोलते हैं 3 लोगों को इन्वाइट करो। इस तरीके से तो वो लड़के बोलते हैं कि इस तरीके का स्कैम चल रहा है। तो संदीप माहेश्वरी भी अपना रिएक्शन देते हैं इस पर। उसके बाद विवेक बिंद्रा जो होते हैं, जिनके चैनल पर 2,14,00,000 सब्सक्राइबर हैं, वो अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा नाम लिया जा रहा है। उसके बाद संदीप माहेश्वरी फिर से वीडियो बनाते हैं, स्टॉप स्कैम बिजनेस, इस तरीके का, और फिर दोनों में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। इधर जो विवेक बिंद्रा होते हैं ये भी संदीप माहेश्वरी की एक एक बातें करने लगते हैं कि तुम कहीं भी मीटिंग अटेंड करने का 9 लाख रुपए लेते हो, इस तरीके का, और फिर एक दूसरे पे आरोप परारोप शुरू हो जाता है। और फिर से संदीप माहेश्वरी एक वीडियो बनाते हैं और हैच स्टॉप विवेक बिंद्रा का एक लोगो दे देते हैं और सभी जगह ट्रेंड करने लगता है। और जो वीडियो बनाते हैं, लास्ट वाली वीडियो है, लगभग 2 दिन पहले, 2 दिन में 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा और इस वीडियो से विवेक बिंद्रा के इमेज पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जो व्यक्ति लोगों को मोटिवेट करता था, अच्छी अच्छी चीजें बताता था, वो खुद MLM जैसी कंपनियों को लॉन्च करके लोगों के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए, 500 करोड़ रुपए का स्कैम जो लोग बता रहे हैं कि इस तरीके का इतना इतना हो चुका है। बाकी संदीप माहेश्वरी एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके चैनल पर मैंने बताया कि लगभग 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इन्होंने अब तक अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, यानी 1 रुपए यूट्यूब से नहीं कमाते हैं, बाकी उनकी अलग अलग कंपनियां वहां से कमाते हैं। और इन्होंने बोला है कि अब मैं मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा और अच्छे वकील को हायर करूंगा और जितने लोगों का पैसा डूबा है यहाँ पर सभी का मैं रिकवर कराऊंगा और सभी को अपना स्क्रीनशॉट जो भी पैसा पे किए हैं सब भेजने के लिए उन्होंने बोला है। अब एक प्रकार से जो विवेक बिंद्रा होते हैं इनके ऊपर आफत सी आ गई थी, लेकिन दूसरी आफत इनकी तब खड़ी हो जाती है जब इनकी पहली शादी हुई थी, इनके एक बेटा हुआ था लेकिन इनका दोनों का बना नहीं, तो ये मैटर पूरा कोर्ट में चला गया। लेकिन इन्होंने, सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि 6 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा, जिसकी उम्र 41 साल है, इन्होंने एक दूसरी शादी की, लेकिन 7 तारीख को विवेक बिंद्रा और इनकी मां में लेकर के बहस हो जाता है। तो जो विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी थी ये बीच बचाव करने लगती है, तो विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं। ये पूरा विवेक बिंद्रा की जो पत्नी है खुद बोलती हैं एक वीडियो में, जो कि वीडियो काफी वायरल हुआ था। बाकी उस पूरी वीडियो का जो भी है, पुलिस FIR दर्ज कर ली है विवेक बिंद्रा के नाम पे भी और पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी जो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का मैटर है ये कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट की तरफ से सुनने में आ रहा है कि आदेश आया है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, यानी विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी
एक दूसरे के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक कि कोर्ट से पूरा निर्णय नहीं आ जाता। कोर्ट किसी के बातों पर नहीं चलता बल्कि सबूत पे चलता है, और सबूत आएगा दोनों का। अगर विवेक बिंद्रा वाकई में गलत होंगे तो उधर तो फंसेंगे ही, अगर इन्होंने अपनी पत्नी का सच में पिटाई किया है तो उधर भी फंसेंगे। यानी विवेक बिंद्रा के ऊपर भारी विपत्ति एक प्रकार से आ गई है, और विवेक बिंद्रा ने इस मैटर में जानबूझ करके एंट्री लिया और यही मैटर इनके ऊपर बोझ बन गया है। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना कि दोनों में कौन सही है, संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा। और बाकी जो अभी तक मैंने देखा है इतने दिनों में, संदीप माहेश्वरी के फेवर में ज्यादा लोग हैं। बाकी जो भी ये पूरा मामला होगा आगे निखर करके आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।